हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए थर्ड पार्ट, इन द फॉलोइंग एपी, जो एपी दी हुई है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इस एपी में से इन्होंने कुछ टर्म्स को मिस कर दिया, ठीक है। जो मिस की है इस एपी को कंप्लीट करना है। इन बॉक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है हमने। देखिए फर्स्ट थर्ड पार्ट है मेरा। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 18 जो वैल्यू है इसको 1 को ऐड करना है, 19/2 आ जाएगा। 5 बॉक्स 19/2। इसके बाद क्या फाइंड करना है, मिसिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है, फोर्थ टर्म दी हुई है। मेरा फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसको राइट करना है। चाहे A1 लिखे चाहे A, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई फर्स्ट टर्म। और कौन सी वैल्यू दी हुई है, फोर्थ टर्म दी हुई है, कितनी, 19/2। इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है an वाला, nth टर्म का, a + n - 1 × d। खुद an, ठीक है ना, खुद an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले आप इसको कंपेयर कीजिए। पहले n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4। n को रिप्लेस कर देना 4 के साथ। अब देखिए खुद A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19/2। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 आ गई। 4 - 1 3। D की अभी तक मेरे पास वैल्यू नहीं है, जहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 19, ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में राइट साइड में जाके किस में कन्वर्ट होगी, न्यूमिनेटर में। 2 × 5 10 + 2 × 3 6D। 10 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 - 10 9, किसकी इक्वल है, 6D। D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9/6। 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/2। D की भी मेरे पास वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, A की वैल्यू। A की वैल्यू कितनी है, 5। D की वैल्यू कितनी है, 3/2। इन दोनों को यूज़ करके जो बॉक्स की वैल्यू इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है उस वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम देखिए A2 फाइंड करना है। A2 को कैसे लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लिखें, a + n - 1 × d। A2 जब इन दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। n को सब्स्टिट्यूट कर देना है 2। A की वैल्यू कितनी है, 5। 2 - 1 कितना होता है, 1। D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3/2। 1 × 3/2 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है, ठीक है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2। फिर 2 को 1 के साथ डिवाइड किया, 2। 2 × 5 10 प्लस, अब 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, 1। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3। 13/2। सेकेंड टर्म मेरे पास कितनी आ गई, 13/2। सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 13/2। अब इन्होंने कौन सी टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, A3, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए कहा है। अगेन nth फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर देना हमने। इसके बाद n की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर किया, 3। A की वैल्यू कितनी है, 5 + 3 × 1 2। 5 की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है, 3/2। अब क्या हो गया, चाहे डॉट लिख दे चाहे मल्टीप्लाई, एक ही बात है। 5, 2 के साथ 2 कैंसिल, +3 कितनी आ गई, थर्ड टर्म कितनी आ गई मेरे पास, 8। ये मेरा क्या रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आप AP बना दिए जहाँ पे 5, फिर बॉक्स है, बॉक्स में A2 की वैल्यू 13/2। थर्ड बॉक्स क्या कह रहा है, उसकी टर्म कितनी है, 8, फिर क्या है, 19/2। ये मेरा क्या रिक्वायर्ड आंसर। अब हम थर्ड का फोर्थ पार्ट करेंगे।
थर्ड का फोर्थ पार्ट, -4 बॉक्स, फिर बॉक्स 4 बॉक्स मिस है, ठीक है 6। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है, फोर्थ टर्म मिस है, फिफ्थ टर्म मिस है, सिक्स्थ टर्म दी हुई है। जो गिवन है उसको राइट करेंगे, A1 लिखे चाहे A, ठीक है। तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई -4, A6, सिक्स्थ टर्म कितनी दी हुई है 6। अब हम जर्नल फार्मूला लिख रहे हैं nth टर्म का। इन दोनों को जब कंपेयर किया हमने तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n को रिप्लेस कर देना है 6 के साथ। खुद A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, A की वैल्यू कितनी दी हुई है -4, 6 - 1 5 इंटू डी, -4 लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव के, 6 + 4 10, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2, ए की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, अब डी की भी आ गई। फाइंड क्या करना है हमने, सेकंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सभी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके nth फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, a की वैल्यू कितनी है -4, 2 - 1 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, -4 1 × 2 कितना होता है, मल्टीप्लाई है इन दोनों में 2। तो मेरे पास सेकंड टर्म कितनी आ गई -2। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अगेन इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, जब कंपेयर किया तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी है -4, 3 - 1 2। इस डॉट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई है दोनों में रिलेशन। d कितनी वैल्यू है 2, 4 × 2 2 × 2 4, -4 +4 वैल्यू क्या होगी मेरे पास कैंसिल। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म। अगेन इन दोनों को कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर किया, जनरल फार्मूला और इसको कंपेयर किया, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4, a खुद की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 3, d की वैल्यू कितनी है 2, -4 3 × 2 6, पॉजिटिव के 2। इसके बाद फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अगेन इस nth वाली टर्म की फॉर्मूले को जब इसके साथ कंपेयर किया तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसमें n सब्स्टिट्यूट कर दिया 5, a की वैल्यू -4, 5 - 1 4, d की वैल्यू कितनी है 2, 4 × 2 8, -4 +8 कितने आ गया मेरे पास 4, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर है -4 सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो इस वाले बॉक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 0 2 4, ठीक है। तो ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड AP है। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सम करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखिए फर्स्ट बॉक्स मिक्स है 38 -22, गिवन क्या दिया हुआ है सेकंड टर्म, फिर गिवन क्या है सिक्स्थ टर्म। जो वैल्यू गिवन है उसको राइट करेंगे। देखिए इन दोनों फॉर्मूले को जर्नल जो फॉर्मूला है टर्म का उसके साथ कंपेयर करना है। जब इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, जो गिवन है n की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप डायरेक्ट कह सकते हो जहाँ पे n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। a और d की वैल्यू तो फाइंड करनी है। a2 कितना दिया हुआ है 38, 2 - 1 कितना होता है 1 × d। अब अगेन इस जर्नल फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करना है। अब हमने जो सेकंड वैल्यू दी हुई है टर्म दी हुई है 6 को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6। a खुद a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है -22, a + 5 d, 1 लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं है।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके लिए, ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कोफिशिएंट ऑलरेडी ए का क्या है, सेम है, ए का कोफिशिएंट क्या है 1 1, इसीलिए कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव का है पॉजिटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये साइन इस वाली टर्म को क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देखिए पॉजिटिव के 38, पॉजिटिव के क्या बन गए 22, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 60। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव के ए नेगेटिव के ए कैंसल 0, फिर पॉजिटिव के डी 1d और नेगेटिव के 5d, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव के 4d, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो जहाँ से डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, नेगेटिव के 50। अब हम किसी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू, ठीक है, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दें, ए की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब हमने जो इन्होंने कहा है फाइंड करने के लिए टर्म, उसको फाइंड करेंगे। ए 1 लिखें चाहे ए लिखें, एक ही बात है। तो मेरी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 53। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। सभी को किसके साथ कंपेयर करना है, इस जर्नल फॉर्मूले के साथ। थर्ड टर्म जब हमने कंपेयर किया तो ए एन, यहाँ पे A3, एन की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 53, 3 - 1 कितना होता है 2, इंटू डी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव के 15। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, 2 × 15 30, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कितनी आ गई मेरे पास 23। थर्ड टर्म कितनी आ गई मेरे पास 23। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, अगेन इस जर्नल फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर कीजिए। कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 4 - 1 3, डी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 53, 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया 45, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 8। अगेन कंपेयर करना है जर्नल फॉर्मूले के साथ। ए एन को इसके साथ जब फिफ्थ टर्म के साथ कंपेयर किया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, एन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5। ए की वैल्यू कितनी है 53, 5 - 1 4, डी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव के 15, 53, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 × 15 16, तो फिफ्थ टर्म कितनी आ गई मेरे पास नेगेटिव के 7, ठीक है। तो सभी टर्म्स मेरे पास आ गई। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, फर्स्ट टर्म, फिर 38, फिर बॉक्स, फर्स्ट टर्म में बॉक्स नेगेटिव के 22, तो मेरे पास फर्स्ट जो टर्म है 53, फिर 38 गिवन है। थर्ड टर्म कितनी दी फाइंड की हमने 23, फोर्थ टर्म कितनी है 8, फिफ्थ टर्म कितनी आ गई नेगेटिव के 7। ये वैल्यू हमने क्या करनी थी फाइंड, तो मेरे पास क्या आ गया जी रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है थर्ड का थर्ड पार्ट। ये थर्ड का फोर्थ पार्ट किया हमने। थर्ड का फिफ्थ पार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।